तो मेरे प्यारे साथियों, ये आज का छोटा सा वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनके अभी प्रैक्टिकल एग्जाम खत्म हुए हैं और सीबीटी एग्जाम देने की वो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में कुछ शंकाएं हैं, कुछ सवाल हैं सीबीटी एग्जाम के पैटर्न को लेकर। तो आज की इस छोटे से वीडियो में मैं सीबीटी एग्जाम के पैटर्न को लेकर जितने भी क्वेश्चन आपके मन में आ सकते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को लेकर मैं सारे डाउट आपके क्लियर करूंगा, आपकी हर शंका को दूर करूंगा। तो जिस बच्चे को ये मैंने 10 सवाल लिखे हैं, इनसे लेकर कोई डाउट है तो ये बच्चे वीडियो को पूरा देखें। या कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको इन्फॉर्मेशन तो है इन क्वेश्चनों की, इन डाउट्स की, लेकिन हो सकता है वो गलत हो। तो यहाँ पर मैं आपको एक सच्ची और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दूंगा सीबीटी एग्जाम के पैटर्न को लेकर। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन आईटीआई मंत्रा में, जहां पर मिलती हैं आपको आईटीआई से रिलेटेड सभी प्रकार के स्टडी मटेरियल, पीडीएफ, इंफॉर्मेशन और जो जरूरी सूचनाएं होती हैं आईटीआई के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि सच्ची होती हैं, जेन्युइन होती हैं। तो जो बच्चा आज पहली बार आया है चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि उसको आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहे। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या टेलीग्राम पर जाकर आप चेक करोगे जब ऑनलाइन आईटीआई मंत्रा, तो हमारे लोगों से आप पहचान लोगे और उसको भी जरूर ज्वाइन कर ले। वहां पर हम पीडीएफ भी डालते रहते हैं, या जो भी नई वीडियो आती है उसकी अपडेट भी हम वहां डालते हैं। अब शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो आप देखो कि सीबीटी एग्जाम के पैटर्न को लेकर बच्चों के मन में ये सवाल हो सकते हैं। भाई क्या सवाल है कि कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। बच्चों को यही नहीं पता कि जो सब्जेक्ट आने वाले हैं कौन कौन से होंगे। क्या सभी सब्जेक्ट में अलग अलग पास होना है? सीबीटी एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा? टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? प्रत्येक क्वेश्चन का मार्क्स कितने होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? टोटल मार्क्स कितने होंगे? पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? क्या इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगी? लैंग्वेज क्या रहेगी इस सीबीटी एग्जाम की, हिंदी या इंग्लिश? और कितना टाइम आपको इस एग्जाम को करने के लिए मिलेगा? तो ये 10 सवाल हैं जो मेरे से व्हाट्सएप के द्वारा या कमेंट के द्वारा बच्चों के द्वारा पूछे जाते हैं। मैं 10 के 10 क्वेश्चनों का जवाब अभी आपको वीडियो में दूंगा। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है और यहाँ छूट गया है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, या डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हो। मैं आपके कमेंट का भी और व्हाट्सएप के मैसेज का जवाब जरूर दूंगा। अब देखते हैं इन 10 क्वेश्चनों के आंसर। इनके सवाल देने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू देना चाहता हूं कि किस किस प्रकार की ट्रेड होती है। भाई उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा क्वेश्चनों के आंसरों में बदलाव होगा। तो सबसे पहले देखिए टाइप्स ऑफ ट्रेड। जो आईटीआई होती है उसमें कितने तरह की ट्रेड होती है? 2 तरह की ट्रेड होती है भाई। एक को बोलते हैं हम इंजीनियरिंग ट्रेड और दूसरी होती है नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स। इंजीनियरिंग ट्रेड में जैसे कि मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, आरएसी, प्लम्बर, कारपेंटर, टूल एंड डाई एटसेट्रा, इस तरह की ट्रेड होती है हमारी इंजीनियरिंग ट्रेड। दूसरी हमारी नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड, जैसे कि कोपा, स्टेनो इंग्लिश या हिंदी, सीविंग टेक्नोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, इस तरह की जो ट्रेड है उनको बोलते हैं हम नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड। अब इनमें सब्जेक्ट का अंतर आ जाएगा। जैसे अगर हम बात करें पहले इंजीनियरिंग ट्रेड की, तो उसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2। हम इसको पार्ट ए और पार्ट बी भी कहते हैं, और जो क्वेश्चन पेपर आता है सीबीटी में वो ऐसे ही आता है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो जो पार्ट ए में सब्जेक्ट आते हैं वो आते हैं हमारे ट्रेड थ्योरी, जिसको हम शॉर्ट में टीटी बोल देते हैं। दूसरा इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसको हम शॉर्ट में ईडी बोलेंगे। और तीसरा है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, जिसको WNCS भी बोलेंगे। तो भाई 3 सब्जेक्ट ये होते हैं, पार्ट ए में आएंगे। और पार्ट बी में आएगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जिसको हम शॉर्ट में ES भी कहते हैं। ये है सब्जेक्ट हमारे इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए। किसके लिए? जो हमारी इंजीनियरिंग ट्रेड है। अब बात करते हैं नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड की। अगर नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है, जैसे कि नाम से ही पता लग गया, नॉन इंजीनियरिंग यानी इंजीनियरिंग वाले सब्जेक्ट हटे जाएंगे। जैसे कि जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है काट दो, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस है इसको भी काट दो, यानी कि ये दोनों सब्जेक्ट हट जाएंगे जो हमारी नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है। उसमें केवल पार्ट 1 में आएगा ट्रेड थ्योरी और पार्ट बी में आएगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सभी में है, चाहे ट्रेड हमारी इंजीनियरिंग है चाहे नॉन इंजीनियरिंग है। लेकिन पार्ट ए में बदलाव हो जाता है। पार्ट ए में अगर इंजीनियरिंग ट्रेड है तो उसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस भी ऐड हो जाते हैं। अब अगर चलते हैं हमारे क्वेश्चनों के जवाब पे, तो आपको सारे क्वेश्चनों के जवाब अब मिल जाएंगे और आप समझ भी जाओगे। अब देखते हैं कि उसका पैटर्न कैसा रहता है। तो यहाँ मैंने लिखा सब्जेक्ट, यहाँ कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने उसके नंबर होंगे, कितने आपको पासिंग मार्क्स चाहिए, पास होने के लिए कितने चाहिए। तो पार्ट 1 में आते हैं। सबसे पहले ट्रेड थ्योरी यानी कि टीटी, दूसरा है ईडी और तीसरा है WNCS। जो क्वेश्चन आएंगे हमारे ट्रेड थ्योरी के आएंगे भाई 38। याद रखना कितने क्वेश्चन आएंगे? 38।
ईडी के कितने आएंगे 6 क्वेश्चन आएंगे, डब्ल्यूसीएस के भी कितने क्वेश्चन आएंगे 6 क्वेश्चन आएंगे। टोटल मिलाकर हमारे 50 क्वेश्चन आएंगे पार्ट ए में। कौन सी ट्रेड के लिए, इंजीनियरिंग ट्रेड्स की हम बात करें तो उसमें टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे, 38 ट्रेड थ्योरी के, 6 हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग के और 6 हमारे डब्ल्यूसीएस के। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा भाई, तो 50 क्वेश्चन कितने के हो जाएंगे हमारे 100 नंबर का ये पेपर होगा पार्ट ए का। पास होने के लिए हमें चाहिए 33%, 33% में पास होना है, यानी कि 100 में से 33 नंबर ही चाहिए पास होने के लिए पार्ट ए में। तो 33 का मतलब है कम से कम आपको 17 क्वेश्चन ठीक करने होंगे पास होने के लिए। 17 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 34, यानी कि 34 में पास हो जाओगे 33 से ज्यादा। अब अगर बात करें कि नॉन जो इंजीनियरिंग ट्रेड है उसमें भाई ईडी और डब्ल्यूसीएस होता नहीं, तो ये जो 6 क्वेश्चन इसके ईडी के हैं और 6 डब्ल्यूसीएस के ये हट जाएंगे। तो वहां पर जो टोटल क्वेश्चन है 50 के 50 क्वेश्चन हमारे ट्रेड थ्योरी से ही रहेंगे। जो क्वेश्चन पेपर है वो 50 क्वेश्चन ही रहेंगे, मार्क्स भी 100 ही रहेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग के हैं डब्ल्यूसीएस के वो नहीं आएंगे, उसकी जगह भी किससे आएंगे ट्रेड थ्योरी से ही आ जाएंगे। तो ट्रेड थ्योरी का जो क्वेश्चन पेपर हो जाएगा वो कितना बचेगा 50 क्वेश्चन उसमें आएंगे, 100 नंबर का ही होगा, पास होने के लिए भी 33 ही चाहिए। तो पार्ट ए में ये बदलाव रहेगा इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में। पार्ट भी दोनों के लिए सेम है, यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन आएंगे हमारे 25 और प्रत्येक हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे हमारे 50। यहां भी पास होने के लिए कितने चाहिए 33% नंबरों की जरूरत रहेगी। अगर 50 का 33% निकालोगे तो आपको मिनिमम जो नंबर चाहिए 17 नंबर चाहिए। एम्प्लॉयबिलिटी में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए 17, यानी कि आपको पास होने के लिए कम से कम भी 9 क्वेश्चन ठीक करने पड़ेंगे। 9 को 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, तो 18 में आप पास हो जाओगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में। तो ये हमारे 2 पार्ट है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। अब बात करते हैं कि पास होना क्या अलग अलग सब्जेक्ट में जरूरी है। तो याद रखें पार्ट ए में आपको अलग पास होना है, पार्ट बी में भाई अलग पास होना है। ये याद रखना दोनों पार्ट में क्या है हमें अलग अलग पास होना पड़ेगा। इसका जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है और डब्ल्यूसीएस है इसमें अलग से पास होने की जरूरत नहीं है। ये टोटल हमारे 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन में से 17 क्वेश्चन आप ठीक कर दोगे तो वो तीनों सब्जेक्ट में पास ही माना जाएगा। तो इनमें अलग पास होने की जरूरत नहीं है, लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी में अलग से पास होना पड़ेगा, यानी कि 2 पार्ट है तो दोनों पार्टों में अलग अलग पास आपको होना पड़ेगा। तो ये थी हमारी इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग। अब देखते हैं हमारे जो सारे क्वेश्चन थे क्या उनके जवाब आपको मिल गए हैं। अब एक 1 बाय 1 देखते हैं। भाई पता लग गया आपको कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, इंजीनियरिंग ट्रेड के भी, नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड के भी। क्या सभी सब्जेक्ट में अलग अलग पास होना है आपको पता लग गया, पार्ट ए में और पार्ट बी में पास होना है। थर्ड क्वेश्चन है सीबीटी एग्जाम ऑनलाइन होगा क्या ऑफलाइन। हाँ भाई ये भी याद रखना जो सीबीटी एग्जाम होगा, जो एनसीवीटी ट्रेड है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग में जो एफिलिएटेड है उनका जो पेपर है वो ऑनलाइन होगा। लेकिन अगर आपकी ट्रेड एससीवीटी है यानी स्टेट से रिलेटेड है, जिसको बोलेंगे स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, तो आपका पेपर ऑफलाइन भी हो सकता है ऑनलाइन भी हो सकता है। ये स्टेट वाइज डिपेंड करता है, जैसे कि हरियाणा में ये पेपर ऑफलाइन ही होता है, हमारे ओएमआर सीट पे ये पेपर लिया जाता है। तो आपकी अपनी स्टेट में देख लेना अगर आपकी ट्रेड एससीवीटी है। लेकिन अगर एनसीवीटी ट्रेड है तो पूरे इंडिया में चाहे कोई राज्य की बात करें या केंद्र शासित प्रदेश की, सभी जगह ऑनलाइन ही होगा, कंप्यूटर बेस्ड वो पेपर होगा। फिर टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे आपको पता लग गया। टोटल जो क्वेश्चन आएंगे वो कितने आएंगे 75 आएंगे, 50 ट्रेड थ्योरी के और 25 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के। कितने मार्क्स का होगा एक क्वेश्चन 2 नंबर का भाई एक क्वेश्चन होगा, ये भी आपको बता दिया मैंने। टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे अगर हम 75 की बात करेंगे, टोटल जो मार्क्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे हमारे 150 हो जाएंगे, 2 से जब गुणा करोगे, यानी कि 100 ट्रेड थ्योरी के और 50 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के। पास होने के लिए आपको पता लग गया ट्रेड थ्योरी में आपको 33 नंबर चाहिए और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 17 नंबर चाहिए। नेगेटिव मार्किंग होती है क्या, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन रहता है बच्चों के मन में, तो मैं क्लियर कर दूं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती भाई। खुश होने की बात है, अगर नेगेटिव मार्किंग हो तो आपके नंबर और ज्यादा कम हो सकते हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता और आप थोड़ा बहुत तुक्का मार भी देते हो तो नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं देखने को मिलेगी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंग्वेज हिंदी रहेगी या इंग्लिश रहेगी। तो ये भी सवाल बच्चों के मन का है, तो बता दूं दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो सीबीटी एग्जाम होगा उसमें आप हिंदी और इंग्लिश दोनों ही चूज कर सकते हो, दोनों में ही क्वेश्चन पेपर आपके सामने खुलेगा स्क्रीन पर। तो ये भी घबराने की जरूरत नहीं है, हिंदी आती है या आपको इंग्लिश आती है, दोनों में आप क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर सकते हो। टाइम कितना मिलेगा भाई, ये जो 75 क्वेश्चन है इनको करने के लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे, यानी कि 2 आवर, जिसका मतलब हम आपको 120 मिनट दी जाएंगे इन क्वेश्चनों को 75 क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए। तो टाइम की कमी नहीं रहेगी।
तो ये थे हमारे वो सभी सवाल जो आपको सीबीटी एग्जाम के पैटर्न को लेकर आपके मन में उभर रहे थे, जिनको लेकर आपको शंकाएं थी। उम्मीद करता हूं कि छोटे से वीडियो में आपको प्रत्येक इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपके मन में सवाल नहीं है, सभी क्लियर हो चुके हैं, तो कमेंट करके मुझे बताएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और जाने से पहले वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना और अपने दूसरे साथी के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि उसको भी नॉलेज हो जाए सीबीटी एग्जाम के बारे में। इसके अलावा जो बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और उनका मकसद केवल पास होना नहीं, अच्छे मार्क्स लेकर आना है, तो भाई मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगी। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो मिल जाएंगे। WCS जो सब्जेक्ट है उसके भी क्वेश्चन पेपर पुराने मिल जाएंगे, आपको पूरे वीडियोज मिल जाएंगे, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। इसके अलावा जो हमारी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे, उसकी पूरी प्लेलिस्ट है, तो आप वो भी देख सकते हो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर। और ट्रेड थ्योरी की बात करूं तो मैं हमारे चैनल पर मैकेनिक डीजल, मोटर मैकेनिक व्हीकल फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर, DMM यानी कि ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, इसकी तो फुल लिस्ट पड़ी है। सभी बच्चे जो पिछले सालों में इनमें पढ़ के गए हैं उनके 90% से ऊपर मार्क्स आए हैं। उन वीडियोस के कमेंट में आप पढ़ भी सकते हो। तो अगर आप ट्रेड आपकी मैकेनिक डीजल है, MMV है या DMM है, तो हमारी प्लेलिस्ट चेक करें और थ्योरी के भी जो क्वेश्चन है पूरे हमारे सभी मॉड्यूल वो कंप्लीट कर ले, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर पास हो जाओगे। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।